नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिकल नेग्लिजेंस के केस के बारे में बात करेंगे, जिसमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी के दौरान एक नॉन कॉम्प्लिकेशन होती है, सीवीडी इंजरी। फिर भी डॉक्टर केस हारते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन होता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। यह केस रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 12 दिसंबर 2023 को इस पे फाइनल डिसीजन लिया है। कंप्लेनेंट ने क्या कहा? कंप्लेनेंट ने कहा 2008 मार्च में मेरे को पेट दर्द हुआ। उस टाइम गॉल ब्लैडर स्टोन डायग्नोज हुआ, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन 2 महीने के बाद भी मेरा पेन ठीक नहीं हुआ तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने सर्जरी के लिए एडमिट कर दिया। सर्जरी के दौरान उन्होंने मेरी सीबीडी काट दी और मुझे बताया भी नहीं। उसके बाद उन्होंने 3 दिन बाद मुझे दोबारा ऑपरेशन थिएटर में लिया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया मुझे ये नहीं बताया। धीरे धीरे कंडीशन वर्स होती गई एंड अल्टीमेटली मुझे एसएमएस रेफ़र कर दिया गया, जो जयपुर में बड़ा सबसे गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है। मुझे कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बताई गई। एसएमएस में कुछ दिन मुझे रख के प्रॉपर वर्कअप करा के ऑपरेशन किया गया। इस सब में मेरा 2 लाख एक्सपेंस हुआ और उन्होंने केस फाइल कर दिया। यह केस इनिशियली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशेंट हार गया। क्यों हारा वो अपने आगे डिस्कस करते हैं। इन्होंने जब वापस स्टेट में फाइल किया उस टाइम पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो डिफेंस ने कहा कि हमने प्रॉपर इनिशियल कंजर्वेटिव ट्रायल दिया, प्रॉपर वर्कअप किया गया, पीएसी की गई बिफोर द सर्जरी, कंसेंट लिया गया। सीबीडी इंजरी जो है एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती है और हमने पेशेंट को टाइमली रेफ़र किया, इसलिए हमारे पार्ट में कोई नेग्लिजेंस नहीं है। जब ये केस स्टेट काउंसिल में फाइल हुआ तो बहुत से ऐसे टॉपिक थे जिस पे स्टेट काउंसिल को डिसीजन लेना था। जैसे लीगल जो हियरर है, क्या वो केस फाइट कर सकते हैं? अगर सीबीडी इंजरी हुई तो हाथों हाथ रिपेयर क्यों नहीं की गई? स्टेट काउंसिल ने ये कंसिडर किया जो एसएमएस में एमआरआई हुई थी उसमें लिखा हुआ था एब्डोमिनल ड्रेन इन सीटू, उसको इन्होंने नेग्लिजेंस कंसिडर कर लिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सपेंसेस होते ही नहीं है, उसकी कोई रिसिप्ट भी पेशेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाया। अल्टीमेटली इन्होंने अवार्ड कर दिया 1 लाख रुपीज़ का। इससे एग्रीड होके नेशनल कमीशन में इन्होंने अपील डाली। नेशनल कमीशन के सामने आया लीगल हायर वाला कि क्या हम केस लड़ सकते हैं, क्या डॉक्टर नेग्लिजेंट है और क्या कंपनसेशन एडिक्वेट है। लीगल हियरर पे इन्होंने कहा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिलती है वैसे लीगल राइट्स भी मिलते हैं। तो अगर पेंडेंसी के दौरान जो पेशेंट था अगर वो एक्सपायर हो गया है तो भी उसके जो लीगल हियरर्स हैं वो केस फाइट कर सकते हैं। डॉक्टर को नेशनल कमीशन ने कहा नेग्लिजेंट नहीं है, ना प्री ऑपरेटिव वर्क में, ना ऑपरेशन में, ना पोस्ट ऑफ वर्क में। सीबीडी इंजरी जो है एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशन हुई ये कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि डिस्चार्ज कार्ड में या रेफरल कार्ड में कि पेशेंट को सीबीडी इंजरी हुई। जो डॉक्टर ने रिप्लाई बनाया उसमें डॉक्टर एडमिट कर रहा है कि मुझे पता था कि सीबीडी इंजरी हुई है और मैंने जो सेकंड सर्जरी की उसमें उसकी बाइल को ड्रेनेज करके प्राइमरी रिपेयर करने की कोशिश की, वो नहीं हुई, इसलिए मैंने उसको एसएमएस रेफ़र कर दिया। तो जब डॉक्टर कॉम्प्लिकेशन एडमिट कर रहा है लेकिन रिटन प्रूफ नहीं है तो यहाँ पे आप फेल होते हो। जो अटेंडेंट्स कह रहे हैं कि हमें कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया ही नहीं गया, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको नेग्लिजेंट हेल्ड किया और कंपनसेशन अवार्ड की। साथियों, टेक होम मैसेज में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमेशा ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशन होना इज़ नॉट ए नेग्लिजेंस, लेकिन उसको आप डील नहीं कर रहे, उसको आप मेंशन नहीं कर रहे, इज़ कंसिडर नेग्लिजेंस। लीगल हियरर आपके खिलाफ केस लड़ सकते इवन एज ए कंज्यूमर। आपने उनका ट्रीटमेंट नहीं किया लेकिन क्योंकि पेशेंट एक्सपायर हो गया तो वो दे कैन फाइट। सिविल नेग्लिजेंस और या कह दो कंज्यूमर नेग्लिजेंस, ये मिनिमल बेसिस पे कंसीडर की जाती है, जबकि जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसके लिए बहुत ग्रोस नेग्लिजेंस होना जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हर डॉक्टर को ये लॉ के वर्ड्स नॉलेज हों। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होपफुली इस न्यू ईयर में आप जितना अधिक से अधिक लॉ के बारे में जान पाए बेटर होगा। थैंक यू।